नमस्कार, आज 7 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। ऑपरेशन बेनकाब आज 7 भारत पर लगातार जारी है और ऑपरेशन बेनकाब के जरिए ग्राम प्रधान की क्या तस्वीर है, गांव की किस तरह से ग्राम प्रधानों ने दिशा बदली है, किस तरह से कामकाज करा है, पूरी पड़ताल ऑपरेशन बेनकाब के जरिए करते हैं। आज जो हमारी मौजूदगी है बदायूं जिले के बिलसी क्षेत्र के अंबियापुर ब्लॉक के बड़नौमी गांव में हमारी मौजूदगी है। बड़नौमी गांव के प्रधान पुत्र हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर हम इस गांव की बात करें बड़नौमी की, तो साफ सफाई से लेकर उच्च स्तर पर ग्राम प्रधान ने इस गांव का नक्शा बदल दिया है, उच्च स्तर पर कामकाज कराया है, बेहतर कार्य कराए हैं। इससे पहले हम सरकारी स्कूल में हमने पड़ताल की, सरकारी स्कूल में बेहतर सुविधाएं, किचन सेंटर हो, और अगर रसोइयों की बात करें तो 6-6 खाना बनाने वाली खुद ग्राम प्रधान ने लगा रखी है ताकि बच्चों को किसी तरह की कोई खाने पीने में समस्या ना हो। ये कहना गलत नहीं होगा कि सरकार के आदेशों का पूरा पालन ग्राम प्रधान के द्वारा बड़नौमी गांव में कराया जा रहा है। इस समय हम सचिवालय में बैठे हुए हैं, सचिवालय की भी आपको तस्वीर दिखा दे। बुक्स भी रखी हुई है, चेयर भी पड़ी हुई है और जो सचिवालय में वर्कर हैं वो भी तैनात हैं, बाहर वो बैठे हुए हैं क्योंकि इस समय हम इंटरव्यू कर रहे हैं। प्रधान पुत्र का सीधा रुख करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि हमने पूरी पड़ताल आपको दिखाई, किसी तरह की कोई कोताही नहीं है, पूरा काम उच्च स्तर पर ग्राम प्रधान के द्वारा कराया जा रहा है। हमारे साथ प्रधान पुत्र मौजूद है। सबसे पहले आपका शुभ नाम? मेरा नाम हरविंदर सिंह। हरविंदर जी, चूंकि हमने और गांव में भी इंटरव्यू किए और गांव की भी तफ्तीश की, वहां हमें ऐसी व्यवस्था नजर नहीं आई जहां आपके द्वारा आपने अपने गांव का नक्शा बदल दिया है, बेहतर कार्य कराया है। मैं चाहूंगा आपको अपनी जुबानी बताएं क्या क्या कार्य आपने अपनी ग्रामीणों के लिए, अपनी जनता के लिए किए हैं। हमारे द्वारा 300 मीटर को सीसी कराई गई है जी। 3 साल के अंदर जी। 10 आवास बनाए हुए हैं जी। शौचालय भी दिए गए हैं जी। विधवा पेंशन भी बनाई गई है, विधवा पेंशन भी बनाई गई है, विकलांग पेंशन भी बनाई गई है। हमने कुछ महिलाओं से बात की, वो इतनी खुश नजर आई। उन्होंने कहा कि पहले के जो पूर्व प्रधान थे उन्होंने हमारा कोई पेंशन वगैरह नहीं लगवाई, लेकिन हमारे मौजूदा प्रधान ने हमारी पूरा ध्यान रखते हुए हमारी पेंशन लगवाई, हमें आवास भी दिए, हमें शौचालय भी दिए। कितने आवास दिए गए, कितने शौचालय आपके द्वारा दिए गए, मैं चाहूँगा आप खुद बताएं। 10 आवास दिए गए हैं, 10 आवास दिए, 20 से 25 शौचालय दिए गए हैं जी, जो नाव के पात्र उनके लिए दिए भी जा रहे हैं। बिल्कुल। कुछ लोग ऐसे भी आपकी तारीफ करते हुए नजर आए जिन्होंने आपको वोट नहीं दिया, लेकिन फिर भी आप उनकी सपोर्ट में खड़े हुए और उन्हें भी आवास आपके द्वारा दिया गया, जो कि बहुत बड़ी बात हो जाती है। वोट से मतलब नहीं है, गाँव की जिम्मेदारी भी है, बिल्कुल। उसको पूरा सम्मान करना चाहिए। आप समझ सकते हैं प्रधान की सोच, कितने बड़े शब्द उनके द्वारा कहा गए कि वोट से मतलब नहीं है, हमें गांव के विकास से मतलब है। कभी ना कभी तो उन्होंने वोट दिया या फिर कुछ ना कुछ तो हमारे लिए सोचा होगा, लेकिन हमारा काम है सिर्फ विकास करना। इस सोच को क्या नाम दिया जाए प्रधान जी? पढ़ी लिखी सोच कहा जाए? जी सर, आप जो कह रहे हैं वो सही है। बिल्कुल। 1 साल का समय बचा है, 1.5 साल का समय बचा है। इस 1.5 साल के समय में आपने और क्या कुछ अपनी जनता के लिए, अपनी ग्रामीणों के लिए सोचा है? जैसा फंड मिलेगा उससे अधिक से अधिक हम विकास कार्य करेंगे और भी काफ़ी विकास कार्य रखे हैं। जैसे कि हमारा गांव है मजरा पालपुर जी, पूरी स्थिति खराब थी, हमने पूरा उसका नक्शा बना रखा है। मतलब आप समझ सकते हैं जो पूर्व प्रधान थे उनके द्वारा कोई काम नहीं कराया गया, लेकिन मौजूदा प्रधान के द्वारा उस गांव में बेहतर कार्य कराए गए हैं। हमने देखा कि सफाई व्यवस्था आपके गांव में और गांव के मुकाबले बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। सफाई की स्थिति हमारे यहाँ पर खराब है, प्राइवेट करा रहे हैं लेकिन सफाई कर्मी कोई मौजूद नहीं है। सफाई कर्मी कोई तैनात नहीं है? कोई तैनात नहीं है, तैनात था वो आज तक आया ही नहीं है। 24 अक्टूबर को आया है, सर आज तक आया ही नहीं है। ये बहुत बड़ी लापरवाही है। ग्राम प्रधान खुद प्राइवेट अपनी पॉकेट मनी से सफाई कर्मी को इन्होंने प्राइवेट तौर पर तैयार किया गया है, जबकि सरकार के ये पूरी गाइडलाइंस है, हर गांव में एक सफाई कर्मी तैनात किया गया है, लेकिन सफाई कर्मी 24 अक्टूबर के बाद इस गांव में नहीं आया है। ये बहुत बड़ी लापरवाही हो जाती है। कि आपने उसकी कोई शिकायत वगैरह की? काफ़ी शिकायत कर रखी है। इसका आदेश बता मेरा आशीष कुमार का जी, वो आया था, बोले मैं 2 महीने काम करने नहीं आऊँगा। इसके बाद 11 लेकिन तनख्वाह तो वो लगातार ले रहे हैं। तनख्वाह वो स्टाफ निकला रहा होगा उनका, जैसे भी निकाल रहा है वो, लेकिन आशीष की तनख्वाह नहीं निकली है। आशीष की तनख्वाह नहीं निकली है। हमने देखा कि सरकारी स्कूल में हमने पड़ताल की, एकदम अच्छा चावल जो और गांव में और स्कूलों में नहीं खिलाया जा रहा है, आपके द्वारा अच्छे चावल की व्यवस्था की गई है, बेहतर पानी की सुविधा है ताकि बच्चों को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, खाने पीने में बहुत बेहतर सुविधा है। हाँ, राशन अच्छा दिया जा रहा है, लेकिन खुद खरीद कर लाया जा रहा है, राशन भी उपलब्ध नहीं है लगभग 6 महीने से। ये कितनी बड़ी लापरवाही आप समझ सकते हैं। खुद ग्राम प्रधान के द्वारा राशन खरीद कर अपनी पॉकेट से लाया जा रहा है। 6 महीने से बच्चों को किसी तरह का कोई राशन नहीं मिला है। आखिर कौन इसका जिम्मेदार है? जिम्मेदार अधिकारी आखिर क्यों मौन बैठे हुए हैं? आखिर क्यों इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे? इसकी कोई शिकायत आपके द्वारा की गई? BM के यहाँ की गई है, BSA के यहाँ की गई है, ABSA के यहाँ की गई है।
और उप जिलाधिकारी की भी काफ़ी शिकायतें दी, काफ़ी समय से कर रहे हैं। तहसील के उनकी तरफ से कोई आदेश जारी हुआ? जांच कराते हैं, कोई आदेश नहीं है, जबकि हमारा 108 कुंटल राशन 2015 का बेसी निकल रहा है और अभी 2021 से लेकर 2024 तक 22 कुंटल बेसी निकल रहा है गोदाम पर। समझ सकते हैं आप कितनी बड़ी क्वांटिटी है, कितनी बड़ी क्वांटिटी में राशन निकल रहा है और अभी तक वो राशन मुहैया नहीं कराया गया है। खुद ग्राम प्रधान अपने द्वारा करा रहे हैं। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि हमने पहले भी जिक्र किया, एक पढ़ी लिखी सोच है और विकास के लिए निकले हैं, साफ तौर पर विकासी काम कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की मिलीभगत के चलते कहीं ना कहीं यहाँ पर पलीता लगाया जा रहा है और ग्राम प्रधान खुद अपनी पॉकेट मनी से ही काम कर रहे हैं। कुछ काम ऐसे भी हैं, लोग ये कहते हुए नजर आए कि ऊपर से फंड रुक जाता है और आपकी पर्सनल पॉकेट मनी से वो काम पूरे कराएंगे। हाँ, फंड रुक जाता है तो उसके लिए हम काम कराते हैं, जब फंड आया तो मिल जाता है, आपके मिल जाता है। बिल्कुल। आगे और क्या कुछ सोचा है आपने अपने ग्रामीणों के लिए? आपके ग्रामीण बहुत आपकी तारीफ करते हुए नजर आए और ये कहा कि अगली बार भी हम इन्हीं को प्रधान देखना चाहते हैं। ये बहुत खुशी की बात होती है। जैसी गाँव की जिम्मेदारी होगी ऐसे विकास कार्य किया जाएगा, अधिक से अधिक विकास करेंगे और जिम्मेदारी मिली तो और विकास करेंगे। अभी तो आप देख ही रहे हैं क्या विकास किया हमारे। बिल्कुल, हमने खुद विकास देखा कि आपने इस गांव का दिशा दोनों बदल दी है, नक्शा बदल दिया है, उच्च स्तर पर काम किया। डेंगू मलेरिया टाइफाइड का प्रकोप चल रहा है, उसको लेकर क्या क्या फॉगिंग वगैरह क्या कुछ कराई गई? एक बार फॉगिंग करा दी एंटी लार्वा की, उसके बाद नहीं कराई, अब दोबारा कराएंगे। अच्छा, मतलब कुल मिलाकर सभी चीजों का आपके द्वारा ध्यान रखा जा रहा है, सरकार के आदेशों का पूरा पालन किया जा रहा है। पूर्ण पालन किया जा रहा है, इसमें सहयोग रहा है। बिल्कुल। तो ग्राम प्रधान को आपने सुना, साफ तौर पर बेहतर कार्य इनके द्वारा कराए गए हैं और लगातार इन्होंने ये ठान रखा है कि बेहतर कार्य आगे भी कराए जाते रहेंगे और इसी तरह ये विकास के पथ पर निकले हैं। हालांकि ये प्रधान पुत्र हैं, इनकी माताजी प्रधान है, लेकिन जिम्मेदारी ये संभाल रहे हैं और ऐसे में ऐसा कोई काम अछूता इस गांव में नहीं पड़ा है जो पूर्ण ना हुआ हो। जो नाले पहले के पड़े हुए थे, जो सड़कें पड़ी हुई थी, पूरी मरम्मत कराई गई है, पूरा कामकाज उच्च स्तर पर कराया गया है। टेलीकरण भी कराया गया स्कूल में, पंचायत बोर्ड में, स्कूल में सभी जगह टेलीकरण भी कराया, उसका सौंदर्य कराया गया है। पहले स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब थी, बच्चों को ये प्रधान जी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। जी, जैसा फंड मिला जिम्मेदारी संभाली है, नए युवा है। अब समझ सकते हैं आप, एक नए